आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुख करेंगे खबरों का, बात करेंगे एक गरीब आदिवासी परिवार की जो पीड़ित हो रहा है दबंगों के कारण। गरीब आदिवासी परिवार के लोग मदद की उम्मीद लगाते हैं समाज के अन्य लोगों से, लेकिन भूमाफिया बेसहारा आदिवासी दिव्यांग की जमीन को कब्जा करने में जुटे हुए हैं। मामला सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र के पिपरहवा का है। संदीप कुमार नाम के नाबालिग दिव्यांग, जिसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया है, उसकी जमीन को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है। ST/SC एक्ट में एक FIR होने के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता ने जब SDM से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो मामले को टालते हुए कोर्ट जाने की सलाह दी उन्होंने। सुदर्शन न्यूज सभी NGO और दानियों से अपील करता है कि इस बेसहारा नाबालिग दिव्यांग की सहायता के लिए आगे आएं और उसकी मदद करें। केंद्र और राज्य की सरकार लगातार भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है और ताकि उनमें खौफ बना रहे, लेकिन धरातल पे ही कुछ ऐसे मामले आ रहे हैं जिससे लगता है कि सरकार के इतने कार्रवाई के बावजूद भी भूमाफियाओं पे अभी उनमें खौफ नहीं बना हुआ है। ताज़ा मामला जो है सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र का है, जहां एक जो नाबालिग लड़का है जिसके माता पिता दोनों एक्सपायर कर गए हैं, उसके दादा दादी भी एक्सपायर कर गए हैं और इस समय वो अपने बुआ के पास रहता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और कहाँ के क्या है बाबू, क्या जो आप का नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले थे आप? संदीप कुमार हमारा नाम है। हम रहने वाले हैं पिपरहवा का। पिपरहवा कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? कौन थाना क्षेत्र है? सोनभद्र के हैं आप। क्या लगती हैं इनकी? हम बुआ लगते हैं। एक कब से आपके पास है और इनके माता पिता कब एक्सपायर कर गए? इनके दादा दादी कब एक्सपायर कर गए? इसका माता पिता मरने होगा 15 साल इसका पिता के और 14 साल इसका माता के, और दादा दादी 7 साल मरले हो गए। जब दादा दादी मर गए तो हम अपने के यहाँ से पाल। तो ये अपने पास आप रखिए। तो क्या इसकी जमीन का क्या कब्जा का मामला है और कौन कब्जा किया है और कब से कब्जा किया हुआ है? ये जमीन 3 साल से सर, हम 3 साल से उनके माँ मुकदमा माँ तारीख कौन कब्जा किया है? और गुड्डू दबंग, जो गुड्डू दबंग है वही पिपरहवा के रहने वाले हैं? नहीं, वो हरदी के रहने वाला है और पिपरहवा में आके कब्जा किया है। अच्छा, तो वो जमीन कब्जा की है तो आपने कहीं केस मुकदमा के लिए जो कागज वगैरह दी हुई है, कहाँ पे दी है? 7 बेरी थाना दिवस के कौन गए, वो भी सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम उसको लिखपाल द्वारा उनके पास गए, वो भी सुनवाई नहीं हुआ। और हमारे घर पे भी मारने के लिए आदमी भेजा और अपने के यहाँ भी, वहाँ जब हम माना करने के गए तब भी हमको मारपीट लगा दिया। तो देख सकते हैं कि एक दबंग के द्वारा एक अनाथ बच्चे को, जिसके माता पिता नहीं हैं, जिसके बाबा दादी भी जो एक्सपायर कर गए हैं और वो उसका कोई आसरा नहीं है, तो उसकी बुआ अपने पास ला के रखी है और वहाँ उसकी ज़मीन किसी दूसरे गांव के लोग जो दबंग है, भूमाफिया हैं, वहाँ उसकी ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं। ज़मीन रोड की थी, उसको कब्जा किए हुए हैं और प्रशासन लगातार इस बात को अनदेखी करता रहा। जब मीडिया के संज्ञान में ये मामला आया और इसको जब उठाया तो उसका FIR तो दर्ज कर ली गई, लेकिन आगे कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसमें हम सुदर्शन न्यूज के माध्यम से सभी जो NGO हैं, जो ऐसे पीड़ितों का या ऐसे निराश्रितों का जो सहयोग करते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप इस तरह के एक जो अनाथ बालक है, जो अभी 12-13 साल का नाबालिग भी है, अनाथ भी है, इसका कोई आसरा भी नहीं है, इसका हेल्प करने के लिए आगे आएँ और इसका हेल्प करें। कैमरामैन शुभम चौरसिया के साथ राजेश सिंह, सुदर्शन न्यूज, सोनभद्र। ऐतिहासिक मेला जो प्रतिवर्ष प्रयागराज में आयोजित होता है, जिसे माघ मेले की संज्ञा से संबोधित किया जाता है, उसकी तैयारियां तेज कर दी गई है और प्रशासन ने सभी विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस वर्ष अत्यधिक बरसात होने के कारण माघ मेले की तैयारी देर से शुरू हो पाई, इसलिए प्रयागराज प्रशासन और मेला प्राधिकरण चाहता है कि युद्ध स्तर पर मेले की तैयारियों को पूरा किया जाए। पिछले वर्ष कुंभ के दौरान भव्य तैयारियां की गई थी। इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश सरकार माघ मेले को मिनी कुंभ के रूप में मनाने की योजना पर कार्य कर रही है, इसलिए संगम क्षेत्र से लेकर मेले के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कार्यों में तेजी लाई जा रही है और गीली जमीन को समतल करके वहां सुखवाया भी जा रहा है। जगह जगह खंभे और पाटून पुल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। प्रतिवर्ष संगम क्षेत्र में साइबेरियन पक्षी भी आकर जल विहार करते हैं। उनके आगमन को देखते हुए
फिलहाल संगम क्षेत्र में अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। 14 जनवरी से लगने वाले माघ मेला में देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। देखिए, मेले की तैयारियां पूरे इसमें जोर शोर से चल रही है। इस समय सड़कों का काम जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ बिजली विभाग, जल निगम अपना काम तेज़ी से कर रहा है। जो संस्थाएं हैं उनका भूमि आवंटन तेज़ी से चल रहा है, जिसमें दंडी बाड़ा, आचार्य बाड़ा, खाक चौक, इन सब का आवंटन लगभग पूर्ण हो चुका है। अब इसके बाद प्रयागवाल और संस्थाओं का आवंटन प्रारंभ हो रहा है। तो मेले की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। यूपी के मथुरा में गिरिराज घाटी के दिन हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। हर साल पूजा पर लाखों श्रद्धालु सप्तकोसी परिक्रमा करते हैं। इस बार भी भक्तों ने गोवर्धन घाटी पर गोपाल जी का दुग्धाभिषेक किया तो किसी ने रोली चंदी लगाकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर गिरिराज जी को 56 भोग भी लगाया गया। प्रशासन के चलते गोपाल जी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर जाना पड़ा। हिंदू महासभा ने इससे पहले 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में बाल गोपाल के जलाभिषेक की घोषणा की थी, लेकिन प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। 6 दिसंबर को शासन प्रशासन की अनुमति ना मिलने के कारण हमने लड्डू गोपाल जी का अभिषेक जंतर मंतर पर किया था। उसके बाद आज हम लड्डू गोपाल जी को दिल्ली से लेके आए और गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा लगवाई। गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा लगने के बाद अब लड्डू गोपाल जी, जब तक शासन प्रशासन की अनुमति नहीं मिल जाती है तब तक लड्डू गोपाल जी हमारे जिलाध्यक्ष हिंदू महासभा श्री छाया गौतम जी के यहाँ रहेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा विगत 6 दिसंबर 2021 को शाही ईदगाह असल जन्मभूमि के लिए जो जलाभिषेक का अनुरोध किया गया था, आह्वान किया गया था, वो प्रशासन ने उसकी परमिशन निरस्त कर दी, जिसके कारण हमारे जो बाल गोपाल हैं वो दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंच गए। दिल्ली जंतर मंतर से आज ये गोवर्धन आए हैं। गोवर्धन की परिक्रमा, मानसी गंगा के जलाभिषेक हुआ है। उसके बाद ये मेरे आवास मथुरा आए हैं। मथुरा में ये तब तक रहेंगे जब तक इनको अपना स्थान नहीं मिल जाता या हमें प्रशासन जलाभिषेक की परमिशन नहीं देता। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां चोरों ने बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में सेंध लगा दी और छत काट कर अंदर घुसे चोरों ने 28,000 रुपए मूल्य के सिक्के चुरा लिए। इसकी सूचना मिलते ही बैंक के अधिकारी और पुलिस ने मौके का मुआयना किया। मामले की छानबीन की जा रही है। जानकारी चोरी की सुबह तब हुई जब बैंक का गार्ड पहुंचा और दरवाजा खोलकर अंदर गया तो अंदर का दृश्य देखकर भौंचक्का रह गया। अंदर का सामान तितर बितर मिला। उसने तुरंत प्रबंधक को इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर शाखा प्रबंधक के साथ पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे और छानबीन करने पर पता चला कि दराज में रखे गए 28,000 रुपए मूल्य के सिक्के गायब थे। वहीं कैश केबिन और लॉकर सुरक्षित मिले। आज सुबह 10 बजे जब बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर साहब ने अपना ताला खोला और अंदर प्रवेश किए तो लॉकर रूम में उन्होंने देखा एक कुछ चीज़ छितराई हुई है। जब इन्होंने ऊपर नीचे देखा तो एक छेद ऊपर नज़र आया। उसके बाद इन्होंने पुलिस की सूचना दी। पुलिस मौके पे आई और इसको पूरे घटनास्थल का जांच पड़ताल किया तो ये पाया गया कि सेंध मार करके चोरी की गई है, जिसमें लॉकर न टूटने की वजह से और कैश नहीं जा पाया है। मैनेजर साहब का ये बताना है कि चिल्लर पैसे जो सिक्के होते हैं वो एक बोरी में रखे गए थे, करीब वो 28,000 रुपये थे, वो चोरी गए। उनका ही कहना है। यूपी के मोदीनगर पुलिस ने जांच के दौरान हथियार का जखीरा बरामद किया है। ऑपरेशन के तहत पुलिस ने मछली चौक में उस मकान में रेड मारी जहां पर तमंचा बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। इसमें भारी मात्रा में पिस्तौल और पिस्तौल बनाने की सामग्री बरामद की गई। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अवैध असलाह बनाकर बेचने वालों के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुलिस का मानना है कि हथियारों के इस धंधे में और भी लोग शामिल हैं। पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किए जाने की बात कही गई। विधानसभा चुनाव 2022 को मद्देनजर रखते हुए गाजियाबाद पुलिस के द्वारा लगातार जो अवैध हथियारों और उसके सौदागरों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में एक बार फिर से गाजियाबाद पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।
और थाना भोजपुर एवं एसओजी देहात की टीम ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है। पूरा श्रेय इन लोग को जाता है कि जिन्होंने एक बहुत ही शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी संख्या में लगभग 40 के आसपास बने तमंचे एवं भारी मात्रा में जो बनाने वाला सामान है वो बरामद हुआ है। इस व्यक्ति का नाम है सुभाष कटी, ये सासनी गेट अलीगढ़ का निवासी है और इसका जो बनाने का तरीका था वो इस तरह से कि रॉ मटेरियल ये अलीगढ़ में अन्य स्थानों पर रखता है, वहाँ से फिर जो इसको लगता है कि जहाँ पर खपत होने की संभावना ज़्यादा है, ख़ास तौर पर मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़ इन क्षेत्रों में ये एक्टिव होता है और किसी भी बंद पड़े खाली मकान में पहुँच जाता है बात करके वहाँ लोकल लोगों के सहयोग से, और फिर वहाँ जाके ये वहीं पर असेंबल करता है और फिर ऑर्डर के अनुसार ये हथियार वहाँ पर डिलीवर करता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।